चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम थोड़ा सा ऑप्टिक्स देखते हैं। ऑप्टिक्स का थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑप्टिक्स का पहले प्रिज्म देखते हैं। अभी प्रिज्म देख लेते हैं। ऑप्टिक्स के अंदर प्रिज्म। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये आया था 2019 में। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ठीक है, ए थिन हॉलो प्रिज्म, ए थिन हॉलो प्रिज्म of refracting angle 3 degree filled with water gives a deviation of filled with water gives a deviation of 1 degree. The refractive index of water is, the refractive index of water is, एक नंबर ऑप्शन 1.59, बी ऑप्शन 1.33, सी ऑप्शन 1.46, डी ऑप्शन 1.51। क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं। समझ में आ गया? एक प्रिज्म है, थिन प्रिज्म। प्रिज्म किसको बोलते हैं? इसको प्रिज्म बोलते हैं, दिस थिंग। और ये वाला बेस है, ये वाला है आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल व्हिच इज गिवन एज 3 डिग्री। एक रे डायग्राम बना लेते हैं इस प्रिज्म का। कैसे कैसे प्रिज्म में रे जाते हैं। ये तुम्हारा रे है, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे समझो। ठीक है, दिस इज योर रे। इसमें क्या होते हैं, इसमें आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऑन दैट फेस। परपेंडिकुलर के साथ रे का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। परपेंडिकुलर के साथ इसका जो एंगल होता है इमर्जेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। ओके, incident ray is making angle I, emergent ray is making angle E। perpendicular है I, incident ray ऐसे है, इधर ऐसे गया तो ये वाला एंगल क्या है? रिफ्रैक्टिंग एंगल R1। इधर हमको R2 बोलते हैं इसको। ठीक है, और दिस इज E, इमर्जेंट एंगल, E निकल गया। दिस इज योर टिपिकल रे डायग्राम फॉर ए प्रिज्म। ठीक है, अभी हमारा क्या, अच्छा और एक चीज दिखाना है। अगर ये वाला प्रिज्म के कारण, प्रिज्म इज ए डिफरेंट मीडियम, तो रे डेविएट हो गया, इधर जाना था, इधर जाना था, डेविएट हो गया। कितना डेविएट हुआ? स्ट्रेट जाना था, कितना डेविएट हुआ? ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड डेल्टा, आपका डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। करेक्ट। So this is a typical ray diagram of a prism। सब कुछ है इसमें, आपका refractive index of this prism निकालना है and deviation, this angle of deviation ये आपको दे दिया 1 degree। This is 3 degree, not 30 degree, 3 degree and this is 1 degree। ये आपको दे दिया। एक फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन एक प्रिज्म का एक बेसिक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। दिस इज साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a बाई 2। ये कहाँ से आया है और कहीं दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो चीज है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म। Now for thin prism, thin prism मतलब 3 डिग्री एंगल जिधर है, बहुत ही thin नैरो प्रिज्म है। हमको पता है sin थीटा इक्वल टू थीटा when थीटा इज स्मॉल, ये आपको मालूम है।
इक्वल टू tan थीटा भी होते हैं, इसमें मैं डिटेल नहीं जा रही हूँ। सो sin थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, एंड सिंस इट इज 3 डिग्री, इट इज 1 डिग्री, सो दिस थिंग इज वेरी स्मॉल। तो हम साइन को निकाल देते हैं, a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइडेड बाई a बाई 2। छोटा करके 2 निकल गया, a प्लस डेल्टा m बाई 2। डेल्टा m और डेल्टा क्या फर्क है? डेल्टा m लिखते हैं तुम्हारा बुक में जनरली, डेल्टा m इज मिनिमल डेविएशन, सबसे कम डेविएशन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कर लो, 2 म्यू, 2 कहाँ से आया? दिस इज a, सो a इंटू म्यू इक्वल टू a प्लस डेल्टा m। इधर ले लो, म्यू a म्यू माइनस 1 इक्वल टू डेल्टा m। अभी सारी चीजें तुम्हें मालूम है, दिस इज गिवन, तुमको a निकालना, करेक्ट। तो a का वैल्यू क्या है? 3 डिग्री, म्यू माइनस 1, दिस इज 1 डिग्री, डिग्री निकल गया, सो 3 म्यू माइनस 3 इक्वल टू 1, सो 3 म्यू इक्वल टू 4, म्यू इक्वल टू 4 अपॉन 3 इक्वल टू 1.33। ऑप्शन है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया क्वेश्चन? से ये वाला क्वेश्चन करने के लिए दिस फॉर्मूला इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये वाला फॉर्मूला आप जब याद रखोगे एंड देन थोड़ा सा लॉजिक करके, बहुत सारे लोग ये भी याद रखेंगे। दिस थिंग ऑल्सो इफ यू कैन रिमेम्बर, आपका काम हो जाएगा। अगर रिमेम्बर नहीं आ रहा है, यू कैन नॉट रिमेम्बर दिस इज द स्टार्टिंग फॉर्मूला, बहुत सारा काम इसी फॉर्मूला से हो जाएगा। तो दिस इन मस्ट रिमेम्बर, देन तो बहुत आसान है, ठीक है। समझ में आया बात? सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन प्रिज्म। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।